जय फ्रेंड्स, आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। अगर आपका भी एग्जाम 2025 में और अगर आपने नोट्स नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलता है। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब आपके पास बहुत ही कम समय है, आप पढ़कर अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जिस प्रकार भैया मैंने 450 नंबर साइंस इंग्लिश मीडियम से लाया है, उस प्रकार से आप भी अच्छे थोड़े ही दिनों में पढ़कर अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक ना। तो मेहनत करना आपका काम है, बाकी हम आपको गाइडेंस देते रहते हैं और इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स गाइडेंस सब मिलता रहता है। तो चलिए, अब देखिए आपके पास लगभग 100 दिन मिला जुला के मान लीजिए आपके पास 100 दिन बचा हुआ है। क्या करना है इन 100 दिन की ड्यूरेशन में, आप क्या करेंगे, कौन से ऐसे गलती जो करते हैं ताकि आप पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन अच्छा से अगर इन 100 दिन में वो काम नहीं कीजिएगा तो आपका स्कोर गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करना है, आखिरकार क्या नहीं करना है, आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे भैया आपके पास 100 डेज है, 100 डेज है। अब इन 3 महीने का अंतराल मान लीजिए लगभग 3 महीना, इन 3 महीना में आपको ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही कम ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव पर प्लीज जो बात बोल रहे बहुत ही आप सुन लीजिए। आपने 6-7 महीना पीछे तो बहुत सारा ध्यान दिया ना ऑब्जेक्टिव पर, अब ये 3 महीना आपके पास केवल सब्जेक्टिव पर ध्यान देने की जरूरत है। सब्जेक्टिव पर इसलिए कि अगर अभी आप सब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं तो अभी अगर आप सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे तो अभी से आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, ठीक ना। तो अभी जितना हो सके ऑब्जेक्टिव को अवॉइड करना है, बचना है। उससे ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, टाइम देना है लेकिन उतना नहीं, 5-6 घंटा नहीं, टाइम देना है लेकिन सब्जेक्टिव पर ज्यादा टाइम देना है, ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा भी नहीं। सब्जेक्टिव पर जितना टाइम दे सके आप सब्जेक्टिव पर टाइम दीजिए, ऑब्जेक्टिव को उतना अभी नहीं ध्यान देना है। अच्छा, सब्जेक्टिव में 2 प्रकार के क्वेश्चन होगा, एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट लॉन्ग बस ये वही बता रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डेली 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए ही, 1-2 डेली लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए। और जिसको पता नहीं है मेरे भाई, मैंने 100 क्वेश्चन दिया है, प्लीज उसी को आप लोग याद कीजिए। 100 क्वेश्चन में से एक भी बाहर नहीं रहने वाला है, तो उसी 100 क्वेश्चन को याद कर जाइए। 2 नंबरी के लिए कंफर्म रहिए, 5 नंबरी के लिए जितना 15-20 क्वेश्चन दिए उसी को बार बार कीजिए। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको लास्ट डेज में करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा चांसेस हो गड़बड़ा जाने के, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव तो पढ़ा नहीं तो एग्जाम में क्या लिखकर आइएगा, खाली ऑब्जेक्टिव से काम तो होगा नहीं। अच्छा नंबर लाने के लिए हर एक तरीका को अपनाना पड़ता है। जिस प्रकार मैंने अच्छा नंबर लाया भैया, मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी अच्छा स्कोर प्राप्त करें, और इसलिए हम आपको हर एक चीज बताते रहते, पीडीएफ सबसे फ्री देते रहते। तो 2 मार्क्स वाला भी ध्यान देना है, 5 नंबर ध्यान देना है। इसके अलावा इंग्लिश में आपको ऐसे पर ज्यादा ध्यान देना है। अब ऐसे अगर याद नहीं करते तो आपका अंग्रेजी में 90+ स्कोर होना बड़ा दिक्कत होगा, और जब 90+ स्कोर अंग्रेजी में नहीं होगा तो फिर आपका स्कोर नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। प्लस उसके बाद एक्सप्लेनेशन का हम ट्रिक बता चुके हैं, कैसे व्याख्या करना है। केवल अब आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है कि अच्छा एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए और ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक वाला का सहारा लीजिए, देखिए उसमें एक्सप्लेनेशन कैसे किया रहता है। तो मैंने जो ट्रिक दिया उसको पहले अप्लाई कीजिए और उसके बाद अपना मन से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पर नहीं। जो एनसीईआरटी का लॉन्ग वाला चैप्टर है, लॉन्ग वाला चैप्टर, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पर फोकस ज्यादा मारिए। देखिए, हम वही ये बात सब आपको कोई नहीं बताएगा, हम जो बता रहे हैं रियलिटी कर रहे हैं कि भैया आप आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना चाहिए 3 महीना, ऑब्जेक्टिव पर नहीं। ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। 3 महीना आपको एकदम सब्जेक्टिव करना है, केवल सब्जेक्टिव करना है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने 100 क्वेश्चन 2 नंबर दे चुका हूँ और 15 को भैया सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने दे दिया है, अब जाकर उसको कीजिए। फिजिक्स के में भी मैंने दे दिया है। इंग्लिश में ग्रामर बुक है, ग्रामर बुक से 10 गो सब्जेक्टिव आता है 2 मार्क्स वाला, उसमें से 5 को बनाना पड़ता है, तो मैं इसको चुन कर दूंगा। या ब्रिलियंट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पूरा याद कर जाइए, वही सब रहेगा क्वेश्चन, बस वही बात है। इसके अलावा पीवाईक्यू डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का तो वही बात आ जाएगा कि मैं जो क्वेश्चन दिया है ना वो सब लगभग अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और अब मैंने गेस करके दिया है, उस क्वेश्चन को आप डेली लगाइए। और डेली आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको डेली 2-3 वही करने का 2 नंबर में प्रीवियस ईयर जो 100 को मैंने दिया है, समझिए ना, जो मैंने 100 को दिया है उसी वाला 2 नंबर को आपको याद करना है। जो 15 को मैंने दिया है भैया उसी को बनाना है आपको बार बार। इसके अलावा अब आपको कम समय है, बहुत ही कम समय में भाई, बहुत ही कम समय। अब आपके पास दिन इस प्रकार गुजरेगा ना, और छठ दीपावली आएगा, दिन का पता नहीं चलेगा। अब आपको अगर आपका अक्षर खराब है, अगर अच्छा स्कोर उठाना चाहते हैं तो आपका अक्षर आपके वो बाधा डाल देगा। तो प्लीज अब आप थोड़ा सा राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए। करने करते सब चीज अच्छा रखना पड़ता है, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हर एक चीज पर अच्छा काम करना पड़ेगा। आपको राइटिंग देखना पड़ेगा, मेरा
नॉलेज कितना है वो भी देखना पड़ेगा, लिखने का शैली देखना पड़ेगा, स्पीड बनाना पड़ेगा, सब चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिसका राइटिंग गड़बड़ है मेरे भाई प्लीज़ राइटिंग पर ध्यान दीजिए। तो अब अगर आपको हम एक ही बात कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सब्जेक्टिव पर देना है। 3 महीना पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर दीजिए सब्जेक्टिव को, नहीं तो आपका स्कोर गड़बड़ा जाएगा। आप भर दिन अगर ऑब्जेक्टिव लेकर बैठे रहते तो बड़ा दिक्कत है। आप 3 महीना जितना हो सके सब्जेक्टिव याद कीजिए, 2 नंबर याद कीजिए, 5 नंबर याद कीजिए, शॉर्ट नोट्स एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव तक क्लियर हो ही जाता होगा ना। शॉर्ट नोट डेली पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, हम बार बार बोले हैं कि शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको शॉर्ट नोट्स मेरा पढ़ लीजिए, परफेक्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ से, ठीक ना। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पूरा बताए हैं, इस प्रकार से क्या करना है ना करना है, आपको बिल्कुल इस चीज का अप्लाई 3 महीना अप्लाई कीजिए, अच्छा स्कोर आएगा। और आप लोग ये कर अब नहीं ऑब्जेक्टिव पर खाली ध्यान अभी कम दीजिए, सब्जेक्टिव पर जितना हो सके उतना ध्यान दीजिए, ठीक ना। और जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट PDF लेना होगा तो यहाँ मैसेज कीजिएगा, 1 रुपया नहीं लगता है भैया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ले लीजिए, ठीक ना। तो चलिए ये हम आपको कुछ बताने आए थे, और बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे भाई लोग देख सके। प्लीज़ जो मैंने किया है भैया 5 महीना में उतना अच्छा स्कोर किया है, उसी प्रकार आपको गाइडेंस करते हैं कि कब कौन महीना में क्या क्या करना है। अब आपका अक्टूबर खत्म होने जा रहा है, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, अब लगभग आपके पास बहुत ही कम समय है, क्या करना है ये सारे बात को हमने बताया है। और जितना हो सके रिवीजन बार बार, जितना हो सके रिवीजन मारिए। अब पढ़ाई के धुन में बहुत ही कम रहिए, रिवीजन बार बार मारिए, जितना पढ़े उसको बार बार रिवीजन मारिए, बार बार रिवीजन मारिए, ताकि आपका माइंड रिमाइंड करता रहे, याद करता रहे, ठीक ना। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए थे आपको गाइड करने के लिए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा अपना फीडबैक, और अपना फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से 3000 सब्सक्राइब पूरा कीजिए आप लोग शेयर करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।